एक बात बताइएगा जी, जब बीडीसी का कोई काम और अधिकार ही नहीं होता तो फिर फालतू का बीडीसी का वोटिंग क्यों कराया जाता है? जब पूरे कार्यकाल यानी 5 साल में बीडीसी एक भी गली और नली का निर्माण ही नहीं करवा सकता तो फिर क्यों फालतू का जनता को लाइन में लगा के मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर और जिला पार्षद के अलावे बीडीसी को भी वोट दिलवाया जाता है? मतलब समझ रहे हैं, 5-6 गांवों के विकास के लिए 10 लोगों का चयन होता है, फिर भी 10 लोग मिलके एक पंचायत का विकास नहीं कर पाते। और ऊपर से गांव की भोली भाली महिलाएं बूथ तक जाते जाते तो भूल ही जाती हैं कि मुखिया के अलावे हमें किसे किसे और कहां कहां वोट देना है। अब आगे बीडीसी की पूरी हकीकत बताने से पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है और आप देख रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म का खास शो पंचायत। आपके दरवाजे पर मुखिया और सरपंच के अलावे बीडीसी भी तो आते ही होंगे वोट मांगने। बीडीसी जिसका फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, हिंदी में कहें तो क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिसका पंचायत में कोई काम ही नहीं होता है। बिल्कुल सही सुने आप, एक बीडीसी का पंचायत में कोई काम नहीं होता है और जितना काम होता है उस पर तो खुद काम भी शर्मिंदा हो जाए कि बस इतने से काम के लिए तुम लोगों ने एक आदमी का ही चयन कर दिया। जानते हैं बीडीसी का क्या काम होता है? सिर्फ ब्लॉक प्रमुख का चयन करना। तो ब्लॉक प्रमुख क्या होता है पहले ये बता देते हैं। वो ब्लॉक प्रमुख ही होता है जो ये डिसाइड करता है कि किस पंचायत के किस मुखिया के पास कितना पैसा किस काम के लिए एलोकेट किया जाए। अगर बात करें पैसों की तो सबसे पहले पैसा आता है बिहार सरकार से निकल के पंचायती राज विभाग के पास। पंचायती राज विभाग उन पैसों को डीएम के पास भेजता है, डीएम उन पैसों को प्रखंड में बीडीओ के पास भेजता है, बीडीओ ब्लॉक प्रमुख के पास भेजता है, फिर ब्लॉक प्रमुख ये डिसाइड करता है कि किस पंचायत के किस मुखिया को कितना पैसा एलोकेट किया जाए। तो जो लोग पूछते हैं कि अगर मुखिया जी किसी काम में गड़बड़ी कर दिए तो उसकी शिकायत कहाँ करें, तो उसकी शिकायत आप ब्लॉक प्रमुख के पास कीजिएगा। अगर ब्लॉक प्रमुख भी उसमें मिला हुआ हो तो फिर बीडीओ के पास कीजिएगा। अगर बीडीओ भी मिला हुआ है तो डीएम के पास कीजिएगा। डीएम भी अगर आपकी बात न सुने तो पंचायती राज विभाग के पास कीजिएगा। वो भी न सुने तो नीतीश कुमार के पास कीजिएगा। और कोई न सुने तो फिर मीडिया के पास आइएगा। अगर फिर भी मीडिया खबर चला दे फिर भी उस खबर का कोई असर ना हो तो फिर कोर्ट में जाइएगा। अगर इतनी लंबी लड़ाई आप लड़ सकते हैं तो सैल्यूट है आपको। अब आगे 15वां वित्त आयोग कहता है कि 15 से 20% काम बीडीसी अपने क्षेत्र में करा सकता है, लेकिन बीडीसी तो अपने क्षेत्र में तब कराएगा जब ब्लॉक प्रमुख उसे पैसा एलोकेट करेगा। अगर ब्लॉक प्रमुख बीडीसी को पैसा ही न दे तो बीडीसी फिर क्या काम कराएगा? और अधिकतर यही हो रहा है, जो पैसे आ रहे हैं वो ज्यादातर पैसे या तो फिर मुखिया या फिर वार्ड सदस्य के फंड में जा रहा है। यानी बीडीसी सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक प्रमुख चुनने की एक मशीन बन के रह गया है। इसके अलावा बीडीसी के हिस्से में अगर कोई काम आता है तो मनरेगा में 30%, यानी कुल मिला जुला के बीडीसी जो काम करता है, पहला हुआ ब्लॉक प्रमुख चुनने का काम, दूसरा हुआ मनरेगा में 30% और अपने क्षेत्र में 15 से 20% काम। यानी सभी को एक जगह इकट्ठा कर दें तो बीडीसी का सर इतना ही काम होता है कि काम भी शर्मिंदा होकर कहे कि बस कर भाई, माफ कर, मुझे जाने दे। अच्छा चलिए मान लीजिए 5 साल में बीडीसी के हिस्से में एक तो गली नली के निर्माण के लिए फंड आ भी जाता है, तो फिर क्या ही जरूरत है बीडीसी की? क्या वो काम मुखिया या फिर वार्ड मेंबर लोग नहीं करा सकते थे? मतलब इतने छोटे से काम के लिए एक अलग से पद चुन देना थोड़ा सा शर्मनाक नहीं लगता है? कुल मिलाजुला के बीडीसी के हिस्से में कोई काम नहीं है और जब कोई काम नहीं है तो कोई खास कमाई भी नहीं है। और ऊपर से सैलरी की ना ही बात करें तो अच्छा है, क्योंकि जब एक पंचायत के प्रमुख की ही सैलरी 2500 है तो फिर एक बीडीसी को 1000-1500 से ज्यादा क्या ही मिलता होगा। तो जब बीडीसी के हिस्से में कोई खास काम और कोई खास कमाई नहीं है तो फिर क्या पद, प्रतिष्ठा और इज्जत के लिए लोग बीडीसी का चुनाव लड़ते हैं और जीतने की कामना करते हैं? इसका सही जवाब है नहीं। जिस तरह से मुखियाई के चुनाव में जनता दारू, मुर्गा और समोसा पे बिक जाती है, वैसे ही बीडीसी लोग भी ब्लॉक प्रमुख के हाथों एक 4 व्हीलर और 2-4 लाख रुपया पे बिक जाते होंगे। तो आप खुद सोचिए, जब मुखिया के चुनाव में ही लाखों रुपया पानी की तरह बहा दिया जाता होगा तो पूरे प्रखंड का प्रमुख बनने के लिए क्या लाखों रुपया और गाड़ियां ऑफर नहीं की जाती होंगी? लेकिन इसी बीच ये भी सोचने वाली बात है कि क्या जनता सिर्फ और सिर्फ कमाई करने का एक जरिया है जिसे कोई भी मंत्री कोई भी पद अपने हिस्से से और अपने तरीके से निचोड़ लेता है? अगर नहीं तो फिर उन सारे फालतू के पदों को हटाया जाना चाहिए जिसका कोई काम और कोई जरूरत नहीं है, या फिर उसका दायरा बढ़ाना चाहिए ताकि वो भी ढंग से काम करे और कमाई करे। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। हाँ, अगर आपका कोई सवाल है तो वो सवाल हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। बाकी पब्लिक प्लेटफॉर्म देखते रहने के लिए और आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू रहेगा।